तीर रूप्योत्तर पदादयं तीर रूप्योत्तर पदादयं तीर रूप्योत्तर पदार्थ पंचमी के एक वचन अय्यों प्रथमा का द्विवचन तीरंच रूप्यंच इति तीर रूप्यम तत् उत्तर पदम यस्य तत् तीर रूप्योत्तर पदम तस्मात् द्वंद्व गर्भ बहुरी समास हो गया। अनुवृत्तीय शेष का भाग्य अधिकार चल रहा है। तैतः ज्ञाप प्रातिपदिक प्रदेवरश्च तीरोत्तर पदार्थ रूप्य उत्तर पदार्थ प्रातिपदिकात् यथासंख्यम शैशिकौ ऐ इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः। तीर उत्तर पद में हो और रूप्य उत्तर पद में हो तो ऐसा प्रातिपदिकों से यथासंग लगा देना। तीरोत्तर पद में हो ऐ होगा, रूप्य उत्तर पद में हो तो यह प्रत्यय हो जाएगा। ऐ और यह में इतना अंतर है। अयंत तो स्त्रीलिंग में गीप होगा, यह अंत में रहेगा तो टाप होगा। तो टिड्ढाण में ऐ गिनाया है, इसे गीप होगा। दोनों में बचेगा अकारी। दोनों में क्या बचता है? अकारी बचता है। एक में चुट्टो लगे, एक में हलंत्यम लगे, इतना ही अंतर है। काकतीरे भवम इति काकतीरम, पलवल तीरे भवम इति पालवल तीरम बना। काकतीरे नाम का कोई स्थान विशेष है, तीर उत्तर पद वाला। कौवे बैठते होंगे जिस तट पे, उस तट का नाम ही रख दिया काकतीरम। तत्र भवम, वहाँ जो हुआ उसे कहेंगे काकतीरम। तो ऐ प्रत्यय ऐ का आकार है। आदि वृद्धि का आगे आई वृद्धि करो, कली पे आया था थले वृष्टि जले वृष्टि न्याय से। काकतीरा अ है, अकार लोप करो, मिला दिया काकतीर स्वायत प्रत्यय काकतीरम। पलवल तीरम में आदि वृद्धि का लाभ दिख रहा है। पलवल तीरे भवम ते पालवल तीरम। जहाँ बहुत पत्ते वत्ते गिरे रहते हो ऐसा तट होगा, इसका नाम मतलब पलवल तीर रख दिया। तीर में जो होने वाला है वह पालवल तीरम। रूप्य उत्तर पद का दृष्टांत वार्क रूप्यम वृकरूप्य, वृकस्य रूपम इव रूपम अस्य इति वृकरूप्यम, वृकरूप्ये भवम इति वार्क रूप्यम। वृक वृको क्या हो गया? वृको वृद्धि। तैतेषुचाम आदे है इत्य न पर में यहाँ, इसीलिए तो वार्क बना और स्वभाग्य अकार लोप मिला दिया वार्क रूप्यम। शिवरूप्य, शिवरूप्ये इदम शिवस्य रूपम इव रूपम अस्येति शिवरूप्यम तस्मिन् भवम इति शैवरूप्यम। यहाँ भी शिव की कार वृद्धि अकार हो गया है, शैवरूप्यम। दिक् पूर्व पदार्थ संज्ञायां यहाँ, दिक् पूर्व पदार्थ संज्ञायां यहाँ, दिक् पूर्व पदार्थ पंचमी के एक वचन, असंज्ञायाम सप्तमी के एक वचन, यहाँ प्रथमा का एक वचन, तीन पद है। इस सूत्र को पहले प्रयोग किए थे आप, कहाँ लगाए थे? तैताप्तोत्तर पद समाहारे च। इस सूत्र समास का दृष्टांत में पूर्वस्याम शालायाम भव, भवार्थ में इस सूत्र से दिक् पूर्व पद असंज्ञायाम यहाँ से यह हुआ था। वो लुक हो गया तो पौर्वशाला बनाया आपने, ऐसे सकार लोप कर गया, क्या कार मिला दिया, पौर्वशाला बना था। दिक् पूर्व पदम ये सत्तात दिक् पूर्व पदम, दिक् पूर्व पद में है जिसका ऐसे प्रातिपदिक को दिक् पूर्व पद प्रातिका जगह तस्माद बहुरी समास है। न संज्ञा इति असंज्ञा तस्याम असंज्ञायाम नैत्व समास हुआ है। शेष का अनुवृत्ति तहिता प्रातिपदिका या प्रातिपदिक प्रतिपर्श का अधिकार है। अर्थ असंज्ञायाम वर्तमानात् दिक् पूर्व पदार्थ, जब व्यक्ति देश आदि का नाम न हो, असंज्ञा हो, असंज्ञा वर्तमानात् दिक् वाचक शब्द पूर्व पद में हो, ऐसे प्रातिपदिकात हाँ क्या करना है? यहाँ प्रत्यभवती शैषिकेशु अर्थेशु। अपत्य से लेकर के चातुर्थिक से जो भिन्न है उसका नाम शैषिक है।
शेषकृत क्या बताए थे? मुख्य चार यहाँ बताए थे, तत्र भव, तत्र जाता, तत्र आगत, तस्य इदम, ये चार बताए। देखिए दृष्टांत दे रहे हैं, वही दृष्टांत यहाँ पे दिया, पौर्वशाल, आपरशाल, दाक्षिणशाल इत्यादि। पुरस्याम शालायाम भवः यदि पौर्वशाला, अपरस्याम शालायाम भवः यदि आपरशाला, दक्षिणस्याम शालायाम भवः दाक्षिणशाला, ये रूप बनेगा। समास वही करेगा, तरितात्पद समाहारे च, और अवयव अवयव भाव से लेंगे तो पूर्वापर दक्षिणोत्तर एक देशी नैकाधिकरणे, वो सूत्र से होता है। एक देशी और एक देश रूपये अवयव के अवयव भाव से समास करना चाहें तो उससे रोक बन जाएगा। शाला के पूर्व भाग में, पूर्व अवयव में ऐसा अर्थ लेना पड़ेगा तो उससे समास होगा। जो भी हो, दिक् पूर्वधा संज्ञा में यहाँ से यह प्रत्यय हुआ यहाँ पर कि समस्त पद किसी का संज्ञा नहीं है, किसी का नाम नहीं है, ये असंज्ञा है। जो भी हो गया है वो जो भी हुआ वहाँ वो चीज़ को लेना है। व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष आदि नाम में रूढ़ नहीं है। अतः असंज्ञा के मान होने से इस यह प्रत्यय हुआ, यह का अ है, आदि वृद्धि, पौर्व, आपर, दाक्षिण इत्यादि बन जाता है। शाला के आकार इस जैसे लोप होगा, यहाँ के आकार मिला देंगे, रूप बन गया पौर्वशाल, आपरशाल, दाक्षिणशाल। मध्रेभ्यो ऐ, मध्रेभ्यो ऐ, मध्रेभ्य पंचमी बहुवचन, ऐ प्रथमा के एक वचन। दिक् पूर्व पदार्थ यहाँ असंज्ञाम को नहीं लाएंगे, केवल दिक् पूर्व पदार्थ को लाया। शेष का अनुवृत्ति तैता क्या प्रत्यय प्रतिवर्ष का अधिकार है। दिक् पूर्व पदार्थ मध्र शब्दात शैषिको ऐ प्रत्यय भवती। दिग्वाचक शब्द पूर्व पद में हो, ऐसे जब मध्र देशवाचक है, यहाँ देशवाचक कहिए, मध्र देशवाचक शब्द से क्या हो जाएगा? शैषिक ऐ प्रत्यय हो जाता है। नहीं, पूर्वे मद्रे भव, सप्तमी तत्र भव है ना, पूर्वे मद्रे भव इति पौर्व मद्रः, अपरे मद्रे भव इति आपर मद्रः इत्यादि है। यहाँ पर भी वही यदि सामान्य अर्थ लेंगे तो तैतार्थोत्तर समाहारे च समास हो जाएगा दिग्वाचक शब्दों का। और नहीं तो एक देश नहीं का अधिकरण, पूर्वापर है ना, वही शब्द इसलिए पूर्वापर ही दृष्टांत में दे रहे हैं। पूर्वापर दक्षिणोत्तर एक देश नहीं का अधिकरण समास हो करेगा। और ये सूत्र क्या करेगा? ऐ प्रत्यय कर देगा चातुर्वर्तिक में, तत्र भव इत्यादि अर्थ। अपत्ति से लेकर के चातुर्वर्तिक से जो भिन्न है उसका नाम शैषिक है। शैषिक अर्थ क्या बताए थे? मुख्य चार यहाँ बताए थे, तत्र भव, तत्र जाता, तत्र आगत, तस्य इदम, ये चार बताए थे। उदिच्य ग्रामाच्च भवचोन्तो दात्तात्, उदिच्य ग्रामाच्च भवचोन्तो दात्तात्, उदिच्य ग्रामात् पंचमी के वचन चव्य बहुवचः पंचमी के एक वचन, अंतोदात्तात् भी पंचमी के एक वचन। उदिची भव है यदि उदिच्य, उदिच्यश्च असौ ग्रामश्च इति उदिच्य ग्राम तस्मात् इति कर्मधारय तत्पुरुष समास हुआ। उत्तर दिशा में जो गांव है उस गांव का नाम हो तो उदिच्य ग्राम, उदिची भवः उत्तर देश में जो है ऐसा जो गांव उसको कहते हैं उदिच्य ग्राम। उर्स से की अनुवृत्ति, शेष का भी अनुवृत्ति चला आ रहा है, तैता क्या प्रत्यय प्रतिपर्शक अधिकार है। अंतोदात्तात् भवच उदिच्य ग्रामात् प्रातिपदिकात् शैषिको ऐ प्रत्यय भवति। अंतोदात्तात्, अंतोदात्त होना चाहिए, लेकिन अंतोदात्त कौन करेगा? समासस्य सूत्र है। यहाँ समास होता है और समासस्य सूत्र से अंतोदात्त हो जाता है। सामासिक स्वर कहा जाता है उसको, इसीलिए सामासिक स्वर। समासस्य सूत्र से समास होने पर किया गया जो स्वर है वो है समास सूत्र 6.1.217। वो क्या करेगा? अंतोदात्तात्। और कैसे होना चाहिए? बहुवचन होना चाहिए। एकाच
द्विच गांव का नाम ना हो, बहुवच गांव का नाम हो, तब प्रात्यास प्रातिपदिक से जो है सप्तमी समरसबंत आदियों से शैक्षिक अर्थों में आई प्रत्यय हो जाता है। शिवपुरे भवम, शिवपुरा गांव का नाम है उत्तर दिशा में। शिवपुरे भवम इति शैवपुरम, आई हुआ, आई के आकार है और आदि वृद्धि शिव की को आई हो गया। शैवपुर अकार को लोप करो, मिलाओ, शैवपुरम। मांडवपुरम, शिवस्य पुरा शिवपुरम, यहाँ षष्ठी समास, उन्हें समास से शिवपुर हो गया। मंडवस्य पुरम इति मंडवपुरम, यहाँ भी षष्ठी समास है, वहाँ समास से अंतोदात्त हो गया। अतः मंडवपुर से मंडवपुरे भवम इति मांडवपुरम बन जाएगा। प्रस्थोत्तर पद पलद्यादि कोपधादन, प्रस्थोत्तर पद पलद्यादि कोपदादन, प्रस्थोत्तर पद पलद्यादि कोपधात, यहाँ तक पंचमी का एक वचन, अण प्रथमा का एक वचन, दो पद है। प्रस्थ उत्तर पद में से तत् प्रस्थोत्तर पद पलदि आदि रेशांते पलत्यादेह ककारोपद यश कौपद, इन तीनों में बहुव्रीहि समास बना लो। इन तीनों को मिला करके द्वंद्व समास करो। प्रस्थोत्तर पदम पलत्यादयश्च कौपदश्च इति, प्रस्थोत्तर पद पलत्यादि कौपद तस्मात्, इस तरह से बहुव्रीहि गर्भित संहार द्वंद्व समास हो गया। अतएव एक वचन प्रयोग हुआ। शेष गणवृत्ति तहिता ज्ञा प्रतिपर्श का अधिकार है। प्रस्थोत्तर पदात प्रातिपदिका, प्रस्थ यह पद उत्तर पद में है जिसका, ऐसा जब प्रातिपदिक समास हुआ हो और पलद पलदी आदि गण पढ़ जो शब्द है पलद्यादि गण शब्दों से एवं ककार उपदा में हो, ऐसे प्रातिपदिकों से शैक्षिक अर्थ में अण हो जाएगा। मद्री प्रस्थ, क्या जगह का नाम है? मद्री प्रस्थ। तत्र भव मद्री प्रस्थे भवैति माद्री प्रस्थ, महकी प्रस्थ तस्मिन् भवैति माहकी प्रस्थ। ये सब नगर विशेष का नाम है। मद्री प्रस्थ और महकी प्रस्थ, अय होने से अण होने से आदि वृद्धि हो गया। माद्री प्रस्थ और माहकी प्रस्थ ये सब बन गया। ये नगर विशेषों का नाम है। पलद्यादि गण मिले रहे अभी, पालदः पारिषदः, पलद्यादि पलदौ भवैति पालदः, पलदी नामक जो भी चीज जगह है वहाँ पर होने वाला उसका नाम पालदः। परिषदी भवः, परिषद सभा में होने वाला उसका नाम पारिषद्य। सभा में क्या होता है? वहाँ होता है वाद विवाद, शास्त्रार्थ होता है और अधिक से अधिक लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, मारपीट भी होता है। आप देखो हमारी पार्लियामेंट में वो उठा के फेंक देते, कुर्सी उठा के फेंक देते, कुछ भी उठा, लड़ाई झगड़ा तो हो जाता है। ये होता है बोलो। तो परिषदी भवा थी पारिषद, ये पलत्यादिगण का दो दृष्टांत दे दिया। ककारोपद का दृष्टांत दे रहे, निलीनके भवः नैलीनकः, निलीनके भवः नैलीनकः, चियातके भवः चैयातकः। ये सब भी गांव विशेषों का नाम आदि हैं। छिपने का स्थान है निलीनक, जहाँ सब लोग छिप जाए उसका नाम निलीनक होता है। निलीनके भवः इति नैलीनकः, चियातके भवः इति चैयातकः। कण्वादिभ्यो गोत्रे, कण्वादिभ्यो गोत्रे, कण्वादिभ्य पंच बहुवचन, गोत्रे सप्तमी के एक वचन। समास है यहाँ कण्व आदि शांते कण्वाद्य तेभ्य इति कण्वादिभ्य, बहुव्रीहि समास। क्या समास है? बहुव्रीहि समास। अण की अनुवृत्ति है, शेष की भी अनुवृत्ति, तैता ज्ञा प्रतिपर्श का अधिकार है।
अर्थ है कण्वादिभ्य प्रातिपदिकेभ्यो गोत्रेयुवीत प्रत्यय तदंतात् प्रातिपदिकाद अण प्रत्यय भवति शैषिका। कण्वादि प्रातिपदिक से गोत्र में जो प्रत्यय हुआ है तार्श गोत्र प्रत्यांत कण्वादि शब्दों से, गोत्र प्रत्यांत कण्वादि शब्दों से प्रातिपदिकों से अण प्रत्यय होता है। किस अर्थ में? शैषिक अर्थों में। इससे पहले क्या बनेगा? काण्व्य बनाओ। कण्वस्य गोत्रापत्यम, कण्वस्य गोत्रापत्यमिति काण्व्यः। गर्गादिभ्यो यही, गर्गादिभ्य से यही हुआ, काण्व्य बना इसलिए। कण्व था, अकार लोप कर दो, यही के अकार काण्व्य। अब यहां पर काण्व्ये भवः, यह काण्व्य से छात्रा तसीदम अर्थ में ले लो। कण्व नामक महर्षि के गोत्रापत्ति का चेड़े लो, काण्व्यस्य छात्रा। उसमें क्या हो गया? काण्व्य गस तसीदम अर्थ ले लिया, काण्व्य गस। इस से क्या हो गया है? अण प्रत्यय, अण का बच गया। काण्व्य गस अ, गस लुक कर दो परसंज्ञा करके, काण्व्य अ रहेगा। तब आप प्रतिशत अनादि सूत्र से यकार का लोप कर दिया, अकार के से लोप हो गया। तो काण्वा, काण्व अदंत बन जाएगा, काण्व अदंत बन जाएगा। नित्यात आदिवृत्ति है, आपको आयुवृत्ति कर दूंगा। और बहुवचन में छात्रा विग्रह की किया पर बहुवचन, इसलिए जस आएगा काण्वाहा बनेगा। गौकक्षाः, गोकक्षस्य, गौकक्षस्य पत्य, जो गोकक्षस्य पत्यम गोत्रापत्यमिति गौकक्ष्य बनेगा। गोकक्ष नाम का ऋषि गो के कक्षा में पैदा हुआ होगा, इस आदमी का नाम रख दिया गोकक्ष। ऐसे होते हैं, महात्मा में ये सब चलता है। एक गुरु स्टेशन में चल रहे थे, एक आकर के चेला बन गया। अगर हम आप शिष्य हैं स्वीकार करो। अच्छा, तो स्टेशन में चेला बने, नाम स्टेशन गिरी, नाम रख दे स्टेशन गिरी। एक आया चेला बना रविवार का दिन, उसका नाम रख दिया रविवार गिरी। बुधवार चेला तो बुधवार गिरी। है, मजाक नहीं कर रहा हूं, है नाम रख दिया महात्मा का। अरे बढ़िया रोटी बेलता था और हमेशा बेलन साथ में रखता, उसका नाम बेलनगिरी रख दिया। तो कहते देखो वृद्धाच्छा छ प्राप्त था, यह उसका अपवाद करके अण कर दिया। काण्व्य गौकक्ष्य ये सब क्या थे? वृद्ध संजक थे। वृद्धाच्छा से छ प्राप्त था, उसका बाद करके इसने अण कर दिया है। अण के आकार के प्रति यहाँ पर भी पूर्वत गौ के औकार का औकार आदेश कर दो नित्वात, और यहाँ पर कक्ष्य के अकार ऐसे जैसे लोप होगा, यकार आपस अनाति से लोप हो जाएगा, गौ कक्षाहार बनेगा। यहाँ पंचमी के एक वचन चे दो पद है। गोत्रे का अनुवृत्ति, अण की अनुवृत्ति, शेष का तीन की अनुवृत्ति है, भाग्य अधिकार तेता ज्ञा प्रातिपरस्य। अर्थ है गोत्रेय ई विहिता तदंतात् प्रातिपदिकाद अण प्रत्यय भवति शैषिकः। गोत्र में जो ई प्रत्यय हुआ है तदंत प्रातिपदिकों से शैषिक अर्थ में अण प्रत्यय होगा। दाक्षाः, दक्षस्य गोत्रापत्यमिति दाक्षी, दक्ष का गोत्रापत्ति थी, दाक्षी बना लो, यंत बन जाएगा। पहले 4-2-63 की व्याख्या में देखनी चाहिए करके टिप्पण दिया है। 4-2-63 फिर संख्या 101। यश्च के नियम से अण होता है, वहां लिखा था देखो, पाणिनि शब्द से प्रोक्त अर्थ में यश्च सूत्र से अण प्रत्यय, यह वही यश्च। पाणिनि शब्द बना कैसे? पणिनस्य गोत्रापत्यमिति पाणिनि बना था, पर्णस्य गोत्रापत्यमिति पाणिनि तम, इसलिए उसके तैते तद्वेद अणान से पहले यश्च से पहले वहाँ नियम से अण प्रत्यय हो गया, तो उससे क्या हो गया? पाणिनः प्रयोग बनता है। जैसे यंत्र आप शनि से भी आप शल, काश कृष्ण से काश कृष्ण इत्यादि रूप बनते हैं करके दृष्टांत दिया।
तो वृद्धाच्छ से वहाँ च कर फिर बाद में पाणिनीय बनाया था। ये वहाँ दृष्टांत था, उसको याद दिलाया इन्होंने ईयश्च। तो दाक्षाः प्लक्षस्य गोत्रापतिमिति प्लाक्षी बना लो, और फिर प्लाक्षे है छात्रा है थी प्लाक्षाः बन जाएगा। एवं महकी बने, महकस्य गोत्रापतिमिति महकी ही, महके है छात्रा है थी महकिया बनना चाहिए था, छ को बात करके अण कर दिया, महकाहा बन गया। इन सब जगहों में इकार को ऐसे जैसे लोप कर देना है, और तस्इदम अर्थ में ही यहाँ पर इस सूत्र क्या कर दिया, अण प्रत्यकृत शेषकर्ण। न द्विच प्राच्य भरतेशो, न द्विच प्राच्य भरतेशो, न पे द्विच पंचमी के एक वचन, प्राच्य भरतेशो सप्तमी का बहुवचन, दौ वचौ यस्मिन् स द्विच तस्मात् इति बहुव्रीहि समास है। प्राच्याश्च भरताश्च इति प्राच्य भरताः, विग्रह कैसे करना, दो वचौ यस्मिन् स द्विच पहले अलग बना लो, एवं प्राच्य भरते प्राच्याश्च भरताश्च ते इति प्राच्य भरता, इतरेतर द्वंद्व समास कर दिया। यह का अनुवृत्ति गोत्रे अण शेषे इन सब का अनुवृत्ति है। तेता ज्ञा प्रत्य प्रतिपर्श का अधिकार है। प्राच्य भरत गोत्रादि यंता, प्राच्य देश के वासी हो, भरत देश के वासी हो, तब गोत्र में पैदा हुआ, ऐसा अर्थ में ई प्रत्यांत हुआ हो, ऐसा जो भी बहुवचन नहीं होनी चाहिए, द्वेच हो, एकाच भी नहीं बहुवच भी नहीं, द्वेच प्रातिपदिकाद अण प्रत्ययो न भवति। तार्श गोत्र प्रत्यांतों से शैषिक अर्थ में अण प्रत्यय नहीं होगा। पूर्वेण प्राप्ति प्रतिषिध्यते, यश्च से प्राप्त जो था उसका निषेध कर दिया गया। उदाहरणम चेदस्य पत्यम चैदी, चेद नाम का राजा था, उसका जो बेटा है चैदी, तस्य छात्र, उसके जो छात्र है चैदिया, पौष्किया, काशिया, पाशिया, अण न का निषेध होने से वृद्धाच्छ से छ होगा, छ को यह आदेश हो जाता है। कौन सूत्र से, आयने फड़जगा प्रत्यादि नाम से हो जाएगा। सभी जगह ई के इकार लोप होगा, और यह का यह मिला दो, आदि वृत्ति तो वृत्ति के स्थान वृद्धि कर लेना, तो चैदिया पौष्किया काशिया पाशिया बनेगा। अब वृद्धाच्छ से बहुत बार लगा चुके हैं, अब वो सूत्र आ रहा है, वृद्धाच्छ वृद्धाच्छ वृद्धात् पंचमी के एक वचन, छह प्रथमा का एक वचन, दो पद है। शेषक अनुवृत्ति तैता ज्ञा प्रत्यय प्रतिपर्श का अधिकार है। वृत्ति संज्ञकात् शैषिकात् छह प्रत्यय भवति। वृत्ति संज्ञक कौन से, शैषिक अर्थ से, शैषिक अर्थ में छह प्रत्यय हो जाता है। वृत्ति संज्ञा कौन करेगा, वृद्धि रेश चामादिश तद वृद्धाम, ये सूत्र करेगा। गार्गीय बना, गार्गीय वर्गस्य गर्गस्य गोत्रापतिमिति गार्ग्य बना लेंगे। गार्ग्य से क्या होगा, तसीदम, गार्ग्य से इमे छात्राएं थी गार्गिया, गार्ग्य ngस और तस्य छात्र इस अर्थ में तसीदम अधिकार में क्या कर दिया आपने, वृद्धाच्छ से छ को ये आदेश हो गया, गार्गीय य रहेगा, तब गार्ग्य य, गार्ग्य के अकार लोप, इसी से अकार लोप, आप अनाथ से हुआ, गार्ग य मिला दिया, गार्गीय स्वात्पत्ति गार्गीय हो। एमे वत्सस्य गोत्रापतिमिति वात्स्य, तस्य छात्राः इति वात्सीयाः। शालायां भव, भवार्थ में ले लभ्यां, शालायां भव इति शालीयः, मालायां भव इति मालीयः, तत्र भवार्थ में लेंगे।
वो तो ऋषियों का नाम था, इसे तसीदम से छात्रत्व में ले लिया। लेकिन यहाँ ऋषि का नाम है ही नहीं। शाला माला क्या है? शाला क्या है? कमरा। कमरे में जो होते हैं क्या होते हैं? आप होते हो और कौन रहता है वहाँ? कमरे में आप रहते हैं, मच्छर रहता है, चूहा रहता है, सब रहते हैं, है ना, कॉकरोच रहता है, ये सब कमरे में रहने वाले वस्तु है। मालिया कीटा कीट आदि। सुगंधश्च, सुगंध भी माला में होता है, कीड़े ही थोड़े होते हैं, सुगंध भी है। मालिह सुगंधा इति भवतष्ठक्षसौ, भवतष्ठक्षसौ, भवतः पंचमी के एक वचन, ठक्षसौ प्रथमा का द्विवचन, दो पद है। ठक्ष इति ठक्षसौ इतरे द्वंद्व समास कर दिया। वृद्धात् की अनुवृत्ति शेष का अनुवृत्ति है, तैता ज्ञा प्रत्यय प्रत्यय परस का अधिकार है। वृत्ति संज्ञकात् भवत् शब्दात् शैषिकौ ठक्षसौ प्रत्यो भवतः। वृत्ति संज्ञक कौन सा लेना? भवतः। भवत शब्द जब वृत्ति संज्ञा होगा तो कौन से भवत शब्द का वृत्ति संज्ञा होता है? क्षत्रिय प्रत्यांत का नहीं होता। किसका होता है? दवतु प्रत्यांत। किस सूत्र से? त्यदादि नीच। त्यदादि नाम नहीं, त्यदादि नीच, ये सूत्र करता है ना, उस सूत्र को लेना है। वृत्ति संज्ञा कर देता है, इसलिए तो त्यदादि नीचे त्यदादि के अंतर्गत है जो भवत शब्द वृत्ति संज्ञा वाला है। और वहां बताया था वृत्ति संज्ञा वाला जो भवत शब्द है त्यदादि के अंदर जो रहता है वो दवतु प्रत्यांत है, क्षत्रिय प्रत्यांत नहीं लेना। क्षत्रिय प्रत्यांत का भी भवत बनता है। इसे जानकर उन्होंने क्या किया? भवतु बोला। सर्वाधिकरण में त्यदादि के नाथ क्या बोला? भवतु किम, भवतु भवत किम नहीं बोला जान के, ताकि आपको याद होवे कि वो क्षत्रिय प्रत्यय नहीं है किंतु डवतु है, ये बताने के लिए भवतु पाठ किया सर्वाधिकरण में। त्यदादिगणीय जो भवत शब्द है उसी का प्रसंज्ञा होता है। उसी शब्द से यहाँ पर क्या होगा? छ प्रत्यय होगा और छस प्रत्यय होगा। छसौ, ठक छस दोनों हो जाएंगे। छस के सकारित संज्ञा होने से क्या लाभ होता है? स्थिति च से पद संज्ञा होगा, पद संज्ञा होने से टिलोपधिकारी नहीं होगा। ये भ संज्ञा हो जाए तो क्या होता है? टेसु से टिलोप हो जाएगा। भवतश्छात्रः इति भावत्कः बना दे, आपके छात्र है। भवतश्छात्र यहाँ पर क्या हो गया? भावत्का में ठक हुआ। ठक के कितन से आदिवृत्ति? भावत किति से आदिवृत्ति हो गया। और इस सुक्तांता तकारांत ना तांत से ठक को क आदेश हो गया। इसे भावत क स्वायत्पत्ति भावत कहा। भवदीयः, भवत का सप्तमी क्या बनेगा? भवती। भवती भवः इति भवदीयः बनेगा। या भवत इदम भी ले सकते हो, आपका यह है भवत इदम भवदीय। हाँ पुलिंग ले लो, भवदायम भवदीय, भवदीयम भवदीया, भवत इदम भवतीयम, भवदीय भवदीया भवदीयम फिर बनेगा। क्योंकि क्या हो गया वहां पर? छस, छस के छ को ई आदेश हो गया और सिद्ध होने से पसंज्ञा हुई से भवत का टिलोप नहीं हुआ। नहीं तो यह होते ही भ संज्ञा होगा, भ संज्ञा होने से टे होकर से टिलोप होना प्राप्त हुआ। अतएव छस सकार की संज्ञा हलंत्यम से हुआ, सिद्ध होने से स्थिति च से पूर्व को पद संज्ञा हो गया, पद संज्ञा होने से टिलोप नहीं हुआ। यह लाभ है। काश्यादिभ्यष्ठौ, काश्यादिभ्यष्ठौ, काश्यादिभ्य पंचमी का बहुवचन, ठई ठौ प्रथमा का द्विवचन। ठई और इठा में क्या है? दोनों में यहाँ की संज्ञा होगा ही, इन दोनों में फर्क है। ठई में केवल यहाँ की संज्ञा होगा,
इठा में ई समुदाय की संज्ञा हो, आदरी टूड़ा वहा ई तख्ता इत्यादि अलग लाभ है उसका। और केवल यह किस संज्ञान से वृद्धि भी होगा, ठगो इका आदेश होगा। काशी आदिरेशांते काश्याद तेभ्य बहुरी समास है। ठई छ ईट छ इधर ठई इठाओ इधर समास है। वृद्धाक्षय की अनुवृत्ति तेता ज्ञा प्रति प्रतिपर्शक अधिकार है। काशाधिपति प्रातिपदिकेभ्य शेषको ठई इठा इत्येतौ प्रत्ययौ भवता। तो काश्यादि गणपट शब्दों से काश्याम भवः या भवा ले रहे स्त्रीलिंग काश्याम भवा इधे काशिकी काशिका दोनों बन गया। काशी में जो होने वाली वस्तु है उसको काशिकी ठई हुआ, ठई होने से नी प्रत्यय डाणे से गीप हो जाएगा काशिकी। और इठा होने पर क्या होगा ताप काशिका। वैदिकी वैदिका वैदिकी है और वैदिका। विदस्य पत्यम वैदि बना लो इकारांत तस्मिन् भवा या वैदे भवा सीधे भी बोल सकते हैं। यदि वैदिकी ठई पक्ष है और इट पक्ष है वैदिका ये बनेगा। वाहिक ग्रामेभ्यश्च वाहिक ग्रामेभ्यश्च वाहिक ग्रामेभ्य पंचबहुवचन च पेदो बदे वाहिकस्य वाहिके वा ये ग्रामाः ते वाहिक ग्रामाः। वाहिक संबंधी या वाहिक देश में नामक देश में रहने वाले जो गांव हैं उनको कहा जाता है वाहिक ग्रामाः। तेभ्य इति वाहिक ग्रामेभ्य षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है अथवा सप्तमी तत्पुरुष हुआ विग्रहवाक्य के ऊपर निर्भर है। ठई ठाऊ की अनुवृत्ति वृद्धात शेष का भी अनुवृत्ति है। तहिता ज्ञा प्रतिप्रतिष्ठ का अधिकार है। अर्थ वाहिक ग्राम वाच्यभ्यो वृद्ध संजगेभ्यो वाहिक देश में होने वाले जो गांव हैं उनका नाम में कैसा नाम होना चाहिए वृद्ध संज्ञा वाला नाम होनी चाहिए। ऐसे शब्दों से शशिखौ ठई ठ इत्येतो प्रत्ययो भवतः। शाकलिकी शाकलिका महाभारत के कर्ण पर्व में बोलते हैं। इन सब नामों को लिया गया वाहिक नाम के देश का वर्णन हुआ है। पंचानाम सिंधु षष्टानाम अंतरम में समाश्रिता वाहिका नाम ते देशा महाभारत ये श्लोक दिया है। 5 देश है जिसमें छठा है सिंधु नदी। 5 नदियां हैं जिसमें छठा है सिंधु नदी। उसके बीच प्रदेश का नाम होता है वाहिक प्रदेश। उन्हें पंजाब समझो। 5 नदी है नहीं समझो तो पंजाब हो गया। पंच अप यस्मिन पंच आप यस्मिन इति पंचाप था उसको पंजाब कर दिया। च को ज कर दिया, प को ब कर दिया। कर देते हैं लोग अपभ्रंश, शुद्ध बोलना नहीं चाहते हैं तो पंजाब हो गया। पंचाप पंचाप था पंजाब हो गया। उस क्षेत्र का नाम पहले संस्कृत में वाहिक भी था, वाहिक प्रदेश। वहाँ जो होने वाले गांव हैं उन गांव के नाम है शाकली। शाकली नाम के गांव है। शाकल्याम भवा इति शाकलिकी शाकलिका वृत्संज्ञक भी हमें चाहिए, इसे शाकली लिया जाएगा। एवमेव मांथवी मांथव्याम भवः ये मांथविका मांथविकी ये बनेंगे। विभाषोषी नरेशो विभाषोषी नरेशो विभाषा पे है प्रथमा एक वचन लिख देते हैं। उसी नरेशो सप्तमी का बहुवचन है। अनुवृत्ति आ रही है वाहिक ग्रामेभ्य पुरुषसूत्र से ठई ठाऊ का वृद्धात शेष इतने की अनुवृत्ति है। तेता ज्ञा प्रतिपर्शक अधिकार है। उसी निर्देश ये वाहिक ग्रामा उसी निर्देश के अंतर्गत वाहिक नामक देश उसमें जो विद्यमान जो गांव हैं
वह भी यदि वृत्तिसंज्ञक हो तो वृत्तिसंज्ञकेभ्य प्रातिपदिकेभ्यो विकल्पेन ठै इठौ शैशिकौ प्रत्ययौ वा भवतः, विकल्प से शैशिक अर्थों में ये दोनों प्रत्यय हो जाएंगे। आहवजालिकी, आहवजालिका, नहीं तो क्या होगा, वृद्धाक्ष से छ हो गया, आहवजालिया। आहवजालिकी कैसे बना, आहवजालो नाम का कोई गांव होगा, आहवजाले भवा इति आहवजालिकी। आहवजालिका ठै पक्ष है आहवजालिकी, ईठा पक्ष है आहवजालिका, और दोनों नहीं हुआ विकल्प से होने से जब छ हो गया तब आवजालिया। सौदर्शने भवा, सौदर्शन नाम का कोई गांव है, उसमें जो होने वाली वस्तु हैं सौदर्शनी की ठै पक्ष है, सौदर्शनी का इठा पक्ष है, और सौदर्शनिया छ पक्ष हो गया। तत्र भवा तथा आगतः तत्र जातः तस्य इदम, ये चार शैशिक अर्थ विशेष। ये आगे आएंगे, वो सब अभी आए नहीं, आगे आएंगे। जैसे विशेष पहले प्रातिपदिक बता रहे हैं, प्रत्यय बता रहे हैं, आगे आपको बताएंगे विभक्ति और अर्थ, तब वो आएगा वो सब। यह अपवाद प्रक्रिया चल रही है। और देशे ठई, और देशे ठई, ओहो पंचमी के एक वचन, देशे सप्तमी के एक वचन, ठई प्रथमा का एक वचन। अनुवृत्तीय शेषे का तैता ज्ञाप प्रातिपदिका प्रतिवर्षक अधिकार है। वर्णांत देशवाचन प्रातिपदिका ठई प्रत्यय भवति शेषिकेषु अर्थेषु। वर्णांत हो, देश का वाची हो, व्यक्ति आदि का वाची न हो, अन्य वस्तु आदि का वाची न हो, वो नहीं लेना। वर्णांत हो लेकिन देशवाची हो, ऐसे प्रातिपदिकों से शैशिक अर्थ में क्या हो जाएगा, ठै प्रत्यय हो जाता है। ठै प्रत्यय भवति शैशिकेषु। निषाद कर्षु नाम का कोई देश है, निषाद कर्षु, निषादों के द्वारा कर्षण किया जाता है, खेती बाड़ी की जाती है जिस गांव में, उस गांव का नाम निषाद कर्षु उकारांत है और देश का नाम है। उससे इसलिए प्राप्त वृद्धाच्छादि से नहीं, छादि प्राप्ति नहीं है यहाँ पर, यहाँ तो निषाद है ना, नी वृद्ध संज्ञा है नहीं। निषाद कर्षो तत्र भवा इत्याद्यर्थों में क्या हो गया, ठै, ठै का ठा बचा, इत्वात आदि वृद्धि निषाद कर्षु ठा, ठा को क्या होगा, इस सुक्तांतात का उकारांत है ना, उगंत है, वह से का आदेश हो गया, ये का नहीं होगा, मिला दिया निषाद कर्षु का। शबर जंभु, शबर जंभौ भवः इति शांबर जंबुकः। शबर जंबू नामक देश में जो होता है उसका नाम शाबर जंबुकः। जंबू क्या है, दीर्घ उकारांत है, उसके लिए कह रहे हो कियाणा सूत्र विशेष। इस क से क हुआ और क के प्रत्यय हुए अण को रस हो गया, नहीं तो क्या बनता, शामर जंबू का बनता। अज्ञानस रस होने से शामर जंबू का रस उकार हो गया। कि जंबू हमेशा दीर्घ उकारांत, पहले भी आया था ना, जंबू द्वीप पे प्रयोग हुआ था। वृद्धात् प्राचाम, वृद्धात् प्राचाम, वृद्धात् पंचमी के एक वचन, प्राचाम षष्ठी का बहुवचन, और देशे ठै और शेषे का अनुवृत्ति है। तैता ज्ञा प्रातिवाद प्रत्यय परश्च। वर्णांतात् वृद्धि संज्ञकात् प्राग देशवाचिनः प्रातिपदिकात् शैशिक ठै प्रत्यय भवति। वर्णांतो वृद्धि संज्ञक हो, मैंने आदि में वृद्धि से वृद्धि संज्ञक हो, तब एवं प्राग देशवाच्य होनी चाहिए विशेष तौर पर, तब उस प्रातिपदिक से शैशिक अर्थ में ठै प्रत्यय होता है। नापित वास्तुर्नाम देश, नापित वास्तु दीर्घकारांत, कोई नाम का देश है, तस्मात् ठै हुआ। यहाँ पर भी कहना से वास्तु के उकार को रस होगा। नापित वास्तु का, नापित मैंने नाई, नाइयों के वासस्थान, नाई लोगों का वासस्थान जो मोहल्ला है उसको कहेंगे
नापित वास्तु, वहाँ जो होता है उसका नाम नापित वास्तु कह। शाक जम्बू कह, शाका नाम जम्बू इति शाक जम्बू, तत्र भवा इति भव इति शाक जम्बू कह। यहाँ भी क्या रस है, रस हो जाएगा।